तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ में ये क्वेश्चन मेन बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। इस नाते दोनों प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और पसंद आने पर लाइक करें। 2027 की तैयारी कर रहे हैं या कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, दोनों तरह के छात्रों के लिए स्पेशल क्लास है। और बात, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। बैच में आकर के स्पेशल तैयारी, स्पेशल पढ़ाई करना चाहते हो तो आ जाओ। अलग से बहुत अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा। दिए गए नंबर पे बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। लिखा हुआ है ई की पावर काश यक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर यक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम इसको मान लेते हैं y1। अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो होगा dy1 बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक काश एक्स का वही अवकलन होगा इंटू काश का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। ठीक, अब इसे समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ दीजिए। अब इसी तरीके से इसका अवकलन करिए आप, ठीक है ना। इसको मान लीजिए y2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर विशेष आपको सावधानी बरतना होगा। अवकलन करेंगे तो जाएगा dy2 बाई डी एक्स बराबर पहले दो घात के हिसाब से अवकलन होगा यानी 2 साइन एक्स इंटू अब साइन का होगा तो हो जाएगा काश एक्स। ठीक है, अब ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब सवाल ये है कि आपको समीकरण 1 में 2 से भाग देना है कि 2 में 1 से भाग देना है, ये डिसाइड कैसे होगा। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ मैं, जिसमें बोलेगा इतना के सापेक्ष, जिसके बाद लिखा रहेगा के सापेक्ष, उसी से भाग दिया जाता है। क्या सुना आपने, क्या समझा आपने? फिर से सुनिए। जिसके बाद लिखा रहेगा के सापेक्ष, उसी से भाग देना है। तो इसके बाद लिखा के सापेक्ष यानी ई की पावर काश वाले से भाग देना है, यानी समीकरण नंबर 1 से भाग देना है 2 में। समीकरण 2 में 1 से भाग देना है। तो यहाँ आप लिखिए, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 से। तो अब समीकरण 2 का dy2 बाई डी एक्स है, और समीकरण 1 क्या? dy1 बाई डी एक्स है। dy2 बाई डी एक्स का मान ये पूरी लाइन उतार लीजिए, 2 साइन एक्स इंटू काश एक्स, और dy1 बाई डी एक्स का मान ये पूरी लाइन उतार लीजिए, ई की पावर काश एक्स माइनस में साइन एक्स। अब जो चीज़ कट जाए उसको काट देना, जो बच जाए उसको बचा देना। dx से dx कट गया, dy2 ऊपर रहेगा, dy1 नीचे रहेगा। और ये देखिए साइन साइन कट गया, ऊपर आपका 2 काश एक्स, नीचे आपका क्या है? ई की पावर काश एक्स, और ये माइनस चिन्ह यहाँ रह जाएगा। बस छोड़ दीजिए, यहीं पे आपका आंसर हो गया, यहीं पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये छोटा सा सवाल था। कभी ये 5 नंबर में, कभी ये 2 नंबर में, इस तरीके से पूछता है। अब मैं आपको इसी की तरह ये सवाल आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया जानकारी जिनको त्रिकोणमिति का होगा वे बच्चे इस सवाल को हल्के में लेंगे, और सच में ये हल्का है। लेकिन कब? जब आपकी त्रिकोणमिति मजबूत होगी तब। आइए, जैसे लिखा वैसे उतार लीजिए एक बार। यक्स का मान कुछ ऐसा मानिए कि वो जानबूझकर घूम फिर करके साइन का सूत्र बन जाए। तो यक्स बराबर tan थीटा मानोगे अगर, तो ये साइन का सूत्र बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूँ। x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x। अब आपको गौर से देखना होगा, यहाँ पे गौर से देखिए, लिखना होगा y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह पर लिखना है tan थीटा, और 1 प्लस x की जगह पर फिर लिखेंगे tan थीटा, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है उसका सूत्र क्या है? गौर से आप सोचेंगे, त्रिकोणमिति सूत्र खंगालेंगे तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है? साइन 2 थीटा का।
तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इनवर्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो बताया गया था कि साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। जितना हिस्सा मैंने घेरा है वो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल और केवल 2 थीटा। ठीक है ना? तो y बराबर 2 थीटा का मान क्या था? टेन इनवर्स x था। अवकलन करिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब 2 का 1 में ऊपर गुणा करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई लोचा बिल्कुल नहीं, एकदम साफ सुथरा बताया हूँ, क्लियर कट बताया हूँ, समझ में आया होगा ज़रूर आपको। कमेंट में ज़रूर एक बार मुझे बताइएगा। ऐसे आपका ये सवाल है, ये पक्का है 8 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको मैं चाहूँगा कि ये अगली वीडियो में कवर करवाऊँ। ठीक है, अगली वीडियो में कवर करवाऊँ या इसी वीडियो में आप इसे देखना चाहते हो? इसी में देखना चाहते हो ना, तो चलो इसी में कर देता हूँ। प्यार से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ नकल करके लिखो। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, करना क्या है? अवकलन ज्ञात करना है। दूसरा काम क्या करना है? एफ डैश 1 ज्ञात करना है। मतलब कि अवकलन होने के बाद आपको एफ डैश 1 भी निकालना है। तो मैं दोनों बताऊंगा, समझ में आएगा, गारंटी है। आइए पहला काम करते हैं अवकलन। तो अवकलन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, क्यों? जब 2 से ज़्यादा गुणनफल के रूप में रहता है तो लाग लिया जाता है। क्या? लाग लिया जाता है। तो बाबू लाग ले लो। दोनों साइड का हमने क्या किया? लाग ले लिया। बाकी जैसे कि था वैसे मैंने उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। लाग का सूत्र केवल इसमें है, लाग इसमें और इसमें, इसमें चारों ब्रैकेट में सट जाएगा। चारों ब्रैकेट में लाग लगा दो, प्लस लगा के चारों ब्रैकेट में लाग लगा दीजिए। लाग का ये सूत्र है, लाग का ये क्या है? सूत्र है। ठीक है ना, सूत्र के हिसाब से चारों में लाग लग गया। अब दोनों साइड का अवकलन करिए, मजा आ जाएगा। लाग एफ एक्स का अवकलन 1/एफ एक्स इंटू एफ एक्स का दोबारा होगा तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। लाग 1 प्लस एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स। लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ऐसे ही ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 का करेंगे 4x क्यूब। ऐसे इसका होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 का दोबारा करेंगे 8x की पावर 7। अब कुछ करना नहीं, इस वाली लाइन को थोड़ा और सुंदर तरीके से लिख देना, बस कुछ नियम कानून नहीं लगाना है। ठीक है, एफ डैश एक्स इधर आएगा और एफ डैश एक्स यहीं रहेगा, एफ एक्स इधर आएगा तो एफ एक्स बन गया। बाकी चुपचाप उतारेंगे वहां तक। ठीक है, अब क्या करना बेटा, एफ एक्स का वैल्यू ला करके यहाँ रख दो, काम आपका हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू यही चारों ब्रैकेट है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? वही चारों ब्रैकेट था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4। बाकी ये पूरा कोष्टक उतार देना है आपको। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा बबुआ, आधा से ज़्यादा काम आपने कर दिया।
अवकलन ज्ञात करना था, तो यही इस सवाल का अवकलन है, यही अवकलन का आंसर है। अब आपको क्या करना है, एफ डैश वन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ डैश वन ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ यक्स लिखा है पूरी लाइन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी जगह पर आपको यक्स दिखेगा उतनी जगह पर वन लिख देना। यानी ये पूरी लाइन उतारेंगे, एक लाइन से चुपचाप उतारते चले जाएंगे, बशर्ते यक्स को हटा के उसकी जगह पे वन लिखेंगे। क्या बोला मैंने? यक्स को हटा के उसकी जगह पे वन लिखना है बस। आइए करते हैं। 1 + 1, 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 की पावर 4, 1 + 1 की पावर 8, 1/1 + 1, 2 × 1/1 + 1 का स्क्वायर, 4 × 1 का क्यूब अपान 1 + 1 की पावर 4, 8 × 1 की पावर 7/1 + 1 की पावर 8। देखा आपने, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने वन लिखा। अब फिर आप क्या करेंगे, जोड़िए, 1 1 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 1/2, 2/2, 4/2, 8/2। ठीक है ना? ये 8/2, 4/2, 2/2 और 1/2 है ना। अब इनका हर बराबर है सबका, 2 2 2 2, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 15/2, और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आया? 16। सबका हर बराबर, ऊपर जोड़ेंगे आएगा कितना? 15/2। ठीक है। एफ डैश वन बराबर 2 से 16 काटेंगे, 2/16 8, 8 × 15। एफ डैश वन बराबर 15/120। तो ये आपका आंसर आ गया 120। तो इस सवाल में दो उत्तर था। पहला उत्तर अवकलन करना था, तब आएगा। दूसरा उत्तर एफ डैश वन ज्ञात करना था, तब आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया कमेंट में लिख देगा समझ आ गया। ठीक है ना? कमेंट में लिख देना समझ में आ गया। ठीक, बात समझे? अब मैं आपको अगली वीडियो में इससे भी बेहतर सवाल बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने नए दोस्तों को ज़रूर बताइए। थैंक यू।